हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड डेथ एंड रिटायरमेंट के आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, एमपी बोर्ड का आईएमपी क्वेश्चंस है। फटाफट से आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से आपकी थ्योरी 100% बैठ जाएगी, 100%। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी ये जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज क्या आ जाएंगे, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और लॉजिकल क्वेश्चन भी आपको करना है ताकि एक भी आउट क्वेश्चन नहीं रहे। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग है, रीजन है, कॉजेज या सरकमटेंस। ठीक है, सरकमटेंस भी बात ही की है, कॉजेज भी बात ही की है। अधिकतर तो कॉजेज करके पूछा गया है क्वेश्चन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कॉजेज। ओल्ड एज हो जाती है ना, इल हेल्थ हो जाता है। ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सर आप बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एडमिशन में तो कर रखा है बेटा, वो एडमिशन का है, ये डेथ एंड रिटायरमेंट का। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन गेनिंग रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का थोड़ा वेरिएशन जैसा है वैसे ही रहेगा, गेनिंग रेशियो में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है उसके उत्तराधिकारी। जो आदमी मर जाता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलता है। और रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके लोन अकाउंट में पैसा चला जाता है, और डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया है तो उसका जो पैसा बचा हुआ वो पार्टनर ही बांट लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर है 4 मार्क्स का। इतना मोस्ट टाइम पे नहीं है, बट फिर भी जैसे मैं कहता हूं कि आपका न्यूमेरिकल में हाथ तंग है तो आप इसके क्वेश्चन जरूर करें। सर इसके न्यूमेरिकल नीचे न्यूमेरिकल आता नहीं, इसके न्यूमेरिकल के नीचे और में थ्योरी आ सकती है। पॉसिबिलिटी तो थ्योरी की है, बट न्यूमेरिकल भी आप इसके और में देख सकते हैं। ठीक है, सर न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल 99% तो नहीं आता है। ठीक है, 1% कभी दे दे न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल, तो है ना, मैक्सिमम टाइम तो थ्योरी आती है इसके और में। तो ठीक है, तो 12 कॉमर्स अकाउंट एमपी बोर्ड 2026 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से नोट कर लीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो लॉजिकल में डाल रहा हूं बार बार क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड ने थोड़ा पैटर्न कंसेप्ट में से बनाने की कोशिश करी है इस बार। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं चाहता हूं कि आपके पूरे पूरे नंबर आए। तो 4 नंबर का चैप्टर है, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर का एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है एमसीक्यूज पूछे, वो एमसीक्यूज स्किप भी कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। और कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर सकते हैं, फटाफट से नोट करो। फ्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5, 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर। एमपी बोर्ड 2026 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से मीनिंग भी बना सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हो। आपको सिर्फ डिफरेंस याद करना है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। आप इसमें से मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक दोनों का बना सकते हो। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, इसका भी आप मीनिंग डिफरेंस में से बना सकते हो। ठीक है, तो एथोराइज कैपिटल और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं है पर बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आ सकता है ये। ठीक है, सब्सक्राइब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ सकता है। अगर एथोराइज कैपिटल नहीं आया तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस है, राइट द मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक ही नया क्वेश्चन दिया मैंने, राइट द मीनिंग ऑफ स्टॉक। देखिए स्टॉक का मीनिंग आ सकता है, बहुत टाइम हो गया स्टॉक का मीनिंग आया नहीं है, इस बार आ सकता है। जरूरी नहीं है शेयर का मीनिंग पूछे, स्टॉक का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। इसलिए एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स आप कर लेना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये तो मोस्ट पढ़ ही लेना इसके अंदर। एक नया क्वेश्चन डाला है मैंने, ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितने टाइप की होती है, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन निकाल के पूछ सकते हैं, तो आप टाइप्स भी पढ़ लेना। ठीक है, तो बस ये रफ करके आगे और कंटिन्यू कर रहा हूं। सर 12 तो खूब है, नहीं 12 नहीं, थोड़े और 4-5 क्वेश्चन और होंगे, क्योंकि देखो 16 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो थ्योरी आप कर लोगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के भी। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए।
आगे इसको रफ करके और भी क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द प्रोसीजर इशू ऑफ शेयर। और देखिए इशू ऑफ शेयर का प्रोसीजर क्या है, उसके बाद जनरल एंट्रीज आप कर लेना। आपको मेनली 8 जनरल एंट्री होती है, ठीक है। 6 तो फर्स्ट कॉल तक, और उसके बाद 7 है सेकंड एंड फाइनल कॉल, ड्यू और रिसीव की, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा आप, जनरल एंट्रीज भी कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल आते हैं तो जनरल एंट्री तो मस्ट आई जाती है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन में राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि जब अपन शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी रहती है। जैसे अपन किसको इनविटेशन देते हैं शादी का, तो कब शादी है, कब आना है, कितनी बजे आना है, क्या क्या कार्यक्रम है। तो उसी तरह से जब शेयर इशू करते हैं तो कितने रुपए का है, कितने रुपए में पड़ेगा, कौन सी जगह है, कहां से शेयर परचेस कर सकते हैं, कितने रुपए का एक पड़ेगा, कौन से टाइप के शेयर है वगैरह, इनकी जानकारी, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट? राइट द मीनिंग ऑफ प्रो राटा व्हेन एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड देयर यूजेस। इसका मीनिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है या अकाउंट क्या होता है, उसका मीनिंग लिखना, उसके यूजेस। फिर उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर, इसके अंदर मैंने फोर फीचर ऑफ शेयर भी मर्ज कर लिया है, जब ये 16 नंबर का चैप्टर है, इंक्लूड है फोर फीचर ऑफ शेयर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर के आपको 4 क्वेश्चन करने। राइट द मीनिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर, राइट द डिफरेंस बिटवीन फोर फीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। अगर सरेंडर ऑफ शेयर का मीनिंग आया तो आप इसमें डिफरेंस में से लिख देना। एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर, मैंने इस बार इफेक्ट नहीं लिखा है ना, इफेक्ट नहीं प्रोसीजर डाला है, क्योंकि प्रोसीजर आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी, इफेक्ट आने की नहीं। एक्सप्लेन रीइश्यू ऑफ शेयर, रीइश्यू कैसे करते हैं, एक बार शेयर को जब्त कर लिया है, फॉरफिटेड कर लिया है, तो उसको रीशूट कैसे करते हैं, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये 16 नंबर का चैप्टर है, तो फटाफट से आप ये नोट कर लीजिए। कंटिन्यू कर रहे थे स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। ये चैप्टर 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। अगर आपने शेयर एंड डिवेंचर का मीनिंग याद कर लिया तो होल्डर में और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपका सिक्योर डिवेंचर, सॉरी, रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर आ जाएगा, बेरियर डिवेंचर आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी के बेस पे आपका जो नेट डिवेंचर है वो आ जाएगा, ठीक है। रिडम्बल इरिडम्बल आ जाएगा। कूपन रेट ये भी मैंने जोड़ दिया है, कूपन रेट आ सकता है। तो जीरो कूपन रेट डिवेंचर क्या होता है, इस कूपन रेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पहले बोर्ड क्या करता था कि राइट द काइंड्स ऑफ डिवेंचर पूछता था, एक बड़ा क्वेश्चन पूछता था। अब बोर्ड ने क्या चालाकी करी है कि वो अलग अलग करके क्वेश्चन पूछने लग गया कि सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले क्या करते थे बच्चे कि कौन से भी टाइप्स के डिवेंचर लिख देते थे। जो बोर्ड ने ये दिमाग लगाया कि हम अलग अलग करके क्यों नहीं पूछे, कि बच्चे को वाकई में आता है कि रट्टा मार रखा है, ठीक है। तो बोर्ड ने अब ये पैटर्न चेंज करते हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकालना, टाइप्स में पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन द लीगल स्टेटस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर का लीगल स्टेटस क्या होता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये मार्क्स 4 नंबर का, सॉरी 8 मार्क्स का चैप्टर है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 8 और 9 और 10 बचा है, ठीक है। तो 8 और 9 10 का मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना आप देख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई क्यूरियस हो, कुछ बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में मिलते हैं। कल के एक नए क्वेश्चन पे जाएंगे, चैप्टर 7 पे जाएंगे, ठीक है।